जय जोहार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बीजापुर के बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़ की एक ताजा जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि यहां पर जो कुछ हुआ उससे जुड़ा कुछ वीडियो फुटेज और तस्वीरें भी सामने आई, वो भी आपको दिखाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजापुर के पास तेलंगाना के मुलुगु में जवानों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया और एसपी सबरीश घटना स्थल पर पहुंचे, जवानों का हौसला बढ़ाया और एसपी ने जवानों से मुठभेड़ के बारे में चर्चा की और इस पर उनकी हौसला अफजाई भी की। आपको बता दें कि नक्सल मोर्चे पर लगातार सुरक्षा बलों और पुलिस कर्मचारियों को मिल रही कामयाबी के पीछे न सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की यहां इच्छा शक्ति है, बल्कि लगातार इस मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे जवानों को मोटिवेशन दिया जाता है और उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, नक्सलवाद को खत्म कीजिए और या तो उन्हें मुख्य धारा में लेकर लौटिए। तो हथियार, गोली और बोली दोनों ही तरह की ट्रेनिंग हमारे जवानों को दी गई है। अगर कोई सरेंडर करना चाहता है, कोई बिना अपनी जान गंवाए इस नक्सलवाद के लाल आतंक से निकलकर मुख्य धारा से जुड़कर अपने बच्चों की सामान्य जिंदगी और खुशहाली वाली जिंदगी जीना चाहता है तो उसका भी विकल्प है और अगर न माने तो उसका भी। ऐसे में 2026 तक दोनों ही विकल्पों का इस्तेमाल करके नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर, इतिहास के पन्नों में दर्ज कर, उस पुस्तक को बंद कर एक तरफ हटा देना है, उसे भूल जाना है और आगे इस तरह की घटनाएं या इस तरह की विचारधाराएं उत्पन्न न हो, इसके लिए हमेशा उसे स्मरण भी करते रहना है। दिनेश गुप्ता हमारे सहयोगी लगातार ऐसे मामलों पर अपडेट पहुंचाते हैं और अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, ये जो पूरा ऑपरेशन अभी अंजाम दिया गया है और चूंकि मौके पर जब फायरिंग और क्रॉस फायरिंग की परिस्थितियां बन रही थी, उस वक्त जवान वहां पर भारी पड़ते भी नजर आए और इस दौरान अधिकारियों ने भी हौसला अफजाई की है। तड़के से पुलिस और नक्सली की मुठभेड़ हुई है जो तेलंगाना में हुई है और यह जो तेलंगाना है जो बीजापुर और बीजापुर के सरहदी क्षेत्र में आता है। मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही दोनों ओर से लंबी गोलीबारी चली और जिसमें 7 नक्सलियों को पुलिस ने ढेर किया है। यह तेलंगाना से सटे हुए जो बीजापुर का क्षेत्र है। मैं आपको बता दूं कि जो नक्सलियों के ऊपर एक बड़ा प्रहार है, लाल आतंक पर एक बड़ा प्रहार है, क्योंकि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है वो कहीं ना कहीं चाहती है कि 2024 तक जो नक्सलियों का वो खात्मा हो जाए और इसी रणनीति पर पुलिस के जो जवान हैं वो कार्य कर रहे हैं। चाहे तेलंगाना हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र की पुलिस हो, चारों दिशाओं से एक दूसरे से अच्छी संपर्क बनाए हुए हैं, जिस वजह से ये बड़ी जो लीडर हैं वो मारे गए हैं। वो वर्दीधारी जो लीडर है वो मारे गए, 7 नक्सली ढेर हुए। मैं आपको बता दूं कि जी छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो कनेक्टिविटी बढ़ रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे पूर्ववर्ती क्षेत्रों में कैंप की बात करें तो कैंप भी खोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मंशा सरकार की है कि 2024 तक नक्सलवाद का खत्म छत्तीसगढ़ से किया जाए। मैं आपको बता दूं कि प्रयास किए जा रहे हैं मुठभेड़ में जो काफी महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है कि इस पर अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से एसपी सबरीश वहां पहुंचे थे, अधिकारियों के द्वारा जो हौसला अफजाई की जा रही वो भी सुरक्षा बलों और पुलिस कर्मचारियों के लिए एक बूस्टर का काम करते। दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और कवर्धा से इस बीच एक बड़ी खबर, रिश्वत लेने के मामले में एसीबी की टीम ने दबिश दी और घूसखोरी के आरोपी क्लर्क के घर पहुंच गई टीम और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 7 सदस्यों के द्वारा यह कार्रवाई की गई, जांच की जा रही है। दरअसल बुडला जनपद पंचायत में तैनात एमके राउतकर रिश्वत लेने के मामले में निलंबित चल रहा है आरोपी और अब इस पूरे मामले में एसीबी की टीम यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम दबिश देकर घूसखोरी के आरोपी क्लर्क के घर पहुंची है और 7 सदस्यों की यह टीम है जो बुडला जनपद पंचायत में तैनात एमके राउतकर के घर पहुंची है और रिश्वत लेने का राउतकर पर आरोप है। कवर्धा से बड़ी खबर, रिश्वत लेने वाले उस घूसखोर क्लर्क के घर टीम पहुंची है। कवर्धा से पूरा मामला सामने आया और घूसखोरी कोई मजबूरी नहीं, घूसखोरी एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज इसी तरह से होगा और इस बीमारी के बीमार भी बहुत हैं और इलाज करने वाले भी बहुत हैं और कई बार इलाज करने वाले भी बीमार हो जाते हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला कवर्धा से सामने आया, इसमें
एंटी करप्शन ब्यूरो की जो टीम है वो हमेशा अस्वस्थ से दिखाई देती है और घूसखोरी के ऐसे बीमार लोगों का इलाज बहुत अच्छे से करती है। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त कवर्धा से जुड़ गए फोन लाइन पर। मनीष, क्या कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल जी, सुबह से एसीबी की जो 7 सदस्यीय टीम है वह यहाँ कवर्धा पहुंची हुई थी। उनके द्वारा जो एम के राउतकर जो है वो क्लर्क है बड़ौदा जनपद पंचायत में, इससे पहले भी उनको 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ एसीबी ने पकड़ा। तो इस मामले में वो निलंबित चल रहे हैं और उसी मामले में जांच पड़ताल के लिए टीम फिर एक बार उनके घर पहुंची है। उनके कागजात और घर के जो है वो तलाशे जा रहे हैं। पूरी जो संपत्ति वो आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसकी जांच जो है वो टीम कर रही है। फिलहाल मीडिया को तो इससे दूर रखा गया है, लेकिन टीम अभी भी है जो पहले से निलंबित चल रहा आरोपी है, तो इसको पूछताछ के लिए दफ्तर बुला सकते थे। घर जाकर जांच करने के लिए कोई अपडेट मिला था क्या कि घर पर रिश्वत की रकम हो सकती है या कुछ और? बिल्कुल, ये जो एसीबी की पहले कार्रवाई जो हुई थी वो सितंबर माह में हुई थी। उस मामले में उनको जमानत भी मिल चुकी थी। जमानत पे अभी वो चल रहे थे। उसी मामले में कुछ और अपडेट इनपुट मिला था टीम को, जिसके बाद उनके घर में सुबह 6 बजे से दबिश दी। 2 अन्य और जगह जहाँ पे जो टीम है वो जांच कर रही है। तो 3 जगहों पर एक साथ टीम जो है वो जांच कर रही है। और यहाँ भी स्वाभाविक है, बिना किसी इनपुट के टीम तो पहुंचती नहीं है। और पूरे नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया। और बिलासपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ जहां तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी और ये स्कूटी सवार युवा जो लगभग 19 वर्ष इसकी उम्र बताई जा रही है 50 मीटर तक सड़क पर घिसटता हुआ आगे गया और 19 वर्षीय छात्र घायल हुआ। हादसे का वीडियो भी सामने आया और कार ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। भारतीय नगर में यह हादसा हुआ है। देखिए, कार्रवाई दोनों के खिलाफ होनी चाहिए। तस्वीरें आप देखिए, ना तो स्कूटी सवार ही बहुत ज्यादा नियमों का पालन कर रहा था कि स्कूटी सवार, अब उसकी गाड़ी छोटी है तो अब गलती बड़ी गाड़ी वाले की यहां पर हो गई है। और देखिए तस्वीरों में, और कैसे स्कूटी सवार अचानक एक गली से सड़क पर निकलता और रोड क्रॉस करने लगता है। सर में हेलमेट भी नहीं पहना हुआ है। स्कूटी का चलाने का लाइसेंस उस पर है या नहीं है वो सब विषय बाद के हैं, लेकिन कार चालक के खिलाफ पहले मामला दर्ज किया गया। और रायपुर में चाकूबाजी से एक सनसनी फैल गई जहां बिरगांव में कैलाश नगर में पुरानी रंजिश के चलते एक शख्स को चाकू से हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और इस युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और बढ़ते आगे अंबिकापुर से अगली खबर, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ और तेज रफ्तार एक कार ट्रक में जा घुसी और हादसे में कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। नेशनल हाईवे 130 पर यह हादसा हुआ। कार में फंसे शवों को निकालने की कोशिश की जा रही है। उदयपुर थाना क्षेत्र के गुमगा गांव के पास यह हादसा हुआ। कांकेर में 2 भालुओं का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कभी भी भालू सामने आ जाता है। गढ़ पिछवाड़ी मार्ग पर ये 2 भालू एक साथ देखे गए। दरअसल ये वीडियो वायरल हो रहा है, यहां कभी भी भालू से सामना हो सकता है। 2 भालू जो एक साथ घूम रहे हैं सड़क पर और लोग उनका वीडियो बना रहे हैं और प्रशासन की ओर से लोगों को सावधान किया जा रहा है। सड़क पर भालू के बाद अब सड़क पर बैल की बात। पेंड्रा में 2 बैल सड़क पर आकर बैठ गए और फिर उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहुत हॉर्न बजाया, लोगों ने धक्का दिया, डंडे से हटाने की कोशिश की, पानी डाला, लेकिन बैल है कि मानता नहीं वाली स्थितियां बन गई थी। उठने को तैयार नहीं और घंटों यहां जाम लगा रहा। लोग काफ़ी कोशिश करते रहे, धक्का देकर किसी तरह से बैल को उठाया गया और तब कहीं जाकर ट्रैफिक वहां से सामान्य हुआ। हालांकि बैल उठा नहीं, उसे थोड़ा सा धक्का देकर आगे सरकाया गया। बैल उठा नहीं, अपनी जगह पर ही बैठा रहा। हालांकि हो सकता है कि ये बीमार हो। हालांकि बाद में बैल उठकर जाता हुआ दिखाई दिया तो सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था यहां से जरूर शर्माती नजर आई। खबर धमतरी से, जहां पर इलाज के बाद हाथी के बच्चे की सेहत में सुधार है और हाथी का बच्चा अब दौड़ने भी लगा है। शिकारियों द्वारा लगाए गए एक बॉम्ब की वजह से वो घायल हुआ था। वन विभाग की टीम हाथी की लगातार निगरानी कर रही है। अंबिकापुर में एक बार फिर प्रशासन की पोल खोलने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां गर्भवती महिला को कावड़ में रखकर एम्बुलेंस तक ले जाने को मजबूर हुए परिजन। चूंकि सड़क नहीं है, एम्बुलेंस आ नहीं सकती,
कोई दूसरा वाहन आ नहीं सकता, लेकिन इस महिला को ले जाना सरपंच जरूरी कहीं था। देखा को अब देखिए किस तरह से एक जुगाड़ बना करके महिला को ले जाया जा रहा है। वो गर्भवती महिला है और इस तरह से उसे ले जाने में ज़्यादा रिस्क है, बल्कि और इससे बेहतर होता कि वो पैदल ही चलकर चली जाती, लेकिन मजबूर चलने में असहाय थी और ऐसे में उसे कावड़ में रखकर ले जाया गया। मनेंद्रगढ़ में शराब के नशे में धुत एक शिक्षक जो इतना नशे में है कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। इसका नाम है अरविंद एक्का। किल्हारी तहसील के चनवारी डांड प्राइमरी स्कूल का ये टीचर है। कोशिश कर रहा है, उठ नहीं पा रहा। और अंबिकापुर में रिहायशी इलाके में भालू के आ जाने से दहशत फैल गई। भालू महुआ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और वन विभाग की टीम भालू को जंगल में खदेड़ने की कोशिश कर रही थी। उदयपुर वन क्षेत्र के सुनतराई गांव में भालू के आ जाने से लोग डरे हुए। और बिलासपुर में जमानत दिलवाने के नाम पर 6 लाख रुपए की ठगी का एक मामला सामने आया। दरअसल पटवारी कुलदीप पांडे पर ठगी का आरोप लगा और पीड़ित को हाईकोर्ट तक पहुंच होने का झांसा दिया गया। जमानत के फर्जी दस्तावेज थमा दिए गए और सिरगिट्टी थाना इलाके का ये पूरा मामला है। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है, जिसमें एक महिला से उसके परिजनों को कोर्ट से बिल दिलाने के नाम पर आरोपी कुलदीप पांडे के द्वारा लगभग 6 लाख रुपए की ठगी की गई है। आरोपी कुलदीप पांडे पूर्व में थाना सकरी के 5 मामलों में जेल में निरुद्ध है। कुलदीप पांडे माननीय न्यायालय से प्रोटेक्शन वारंट प्राप्त कर पुनः गिरफ्तार किया जाएगा और आगे विवेचना की जा रही है। और बलौदाबाजार में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों की ठगी। वन विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा दिया गया था और 2,40,000 रुपए ठग लिए गए थे। वन विभाग में ऊंची पहुंच होने का हवाला दिया गया था। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। किसकी कितनी ऊंची पहुंच है ये बताने के बाद अगर कोई पैसे मांग ले तो आप ये समझिए कि उसकी ऊंची पहुंच नहीं है, और जिसकी ऊंची पहुंच होती है वो इस तरह से बताता नहीं। और 2,40,000 रुपए एक शख्स से ठग लिए कि आपकी नौकरी लगवा देंगे और बाद में नौकरी लग भी नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। छत्तीसगढ़ के 4 शहरों में अब इलेक्ट्रिक बसेस चाल्यमान होंगी, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई ये 4 शहर हैं और ई बसेस सेवाएं देंगी। 4 शहरों में 240 बसेस को लेकर मंजूरी दी गई और कोरबा के लिए 40 ई बसेस की मंजूरी अलग से मिली। और रायपुर में बीजेपी की मैराथन बैठक का आज दूसरा दिन है। आज रायपुर के दुर्ग संभाग में यह बैठक हो रही है और नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा जारी है। सीएम साय, प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और प्रदेश के संगठन महामंत्री पवन साय भी बैठक में मौजूद हैं। आकाश हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आकाश, आज दूसरा दिन है बैठक का, कितने सेशंस होने हैं, क्या विषय इस बैठक के लिए तय किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैराथन बैठक का जो है बीजेपी का आज दूसरा दिन है और तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद मौजूद है। इसके साथ ही प्रभारी नितिन नवीन, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री जो है शिव प्रकाश आए हुए और संगठन के तमाम लोग मौजूद है। 2 दिन तक बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि आने वाले समय में पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव है, उसको लेकर बीजेपी कितनी तैयार है इस पर चर्चा हो रही है। इसके साथ ही सस्ता अभियान को लेकर चर्चा हुई। 5 संभाग की अलग अलग बैठक बुलाई गई, जिसमें कल 3 संभाग की बैठक हुई है, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग। इसके साथ ही आज जो बैठक हो रही है वो रायपुर और दुर्ग संभाग की बैठक हो रही है। आने वाले समय में अभी ये 1 महीने में जो है वो
सक्रिय सदस्य के माध्यम से जो है वो संगठन का चुनाव कराना है। मंडल से लेकर जिला और प्रदेश स्तर के जो है सभी नए संगठन पदाधिकारी जो है आएंगे, तो इसको लेकर चुनाव प्रक्रिया किस तरीके से कराई जाए, पर्यवेक्षक और तमाम जिम्मेदारी दी जाएगी बड़े नेताओं को, और एक एक करके टोह लिया जा रहा है। कर विधायक दल की बैठक हुई, कोर कमेटी की बैठक हुई, उसमें सरकार के कामकाज पर भी चर्चा हुई। कहा यह भी जा रहा है, कई विधायकों ने नाराजगी जताई है सरकार कुछ मंत्रियों के कामकाज पर, उसकी भी शिकायत की गई। उसको बेहतर दुरुस्त करने की जो निर्देश है वो संगठन की तरफ से दिए गए हैं, और योजनाओं का लाभ जो है लोगों को पहुंचे, विकास किस तरीके से लोगों तक पहुंचे, विधायक के पास जो काम आते हैं लोगों के वो किस तरीके से सुगम हो, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि निकाय चुनाव है जो है और पंचायत चुनाव जमीन से जुड़ा चुनाव है, और यहाँ पर जो सस्ता अभियान चलाया गया था वो वही मजबूती दिखाना है पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए साय सरकार ने एक बड़ी पहल की है। सरकार ने महतारी शक्ति ऋण योजना लॉन्च की है, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने योजना को लॉन्च किया, और योजना के तहत महिलाओं को 25,000 रुपए तक का लोन बिना किसी औपचारिकता के दिया जाएगा। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए साय सरकार ये रकम देगी। योजना काफी महत्वपूर्ण है, और इस रुपए का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल न हो और रोजगार ही स्थापित हो, इसके लिए फिल्टर जरूर लगाया जाना चाहिए। हालांकि बिना गारंटी के ये लोन दिया जाएगा तो एक आसानी रहेगी, एक सुगमता रहेगी, लेकिन ये भी जांचना जरूरी है कि इस लोन को लेकर के कहीं कोई इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। और अब फेंगल के असर की बात। फेंगल तूफान जो असर दिखा रहा है तमिलनाडु और पुदुचेरी तक नहीं, छत्तीसगढ़ तक इसका असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया, और इन जिलों में 2 दिन तक बारिश होते रहने की संभावना जताई जा रही है। बस्तर सरगुजा संभाग में तूफान का असर देखने को मिल सकता है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की और मध्यम वर्षा हो सकती है। आपको साथ ही ये भी बता दें कि साइक्लोन फेंगल दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है, जिसके चलते अगर यहां बारिश होती है तो ठंड में इजाफा होगा, और इसकी वजह से तापमान में गिरावट हो सकती है। जशपुर, बलरामपुर, रायगढ़, रायपुर समेत कई लगभग 13 जिले हैं प्रभावित हो सकते हैं। फेंगल तूफान का यह असर है, और 13 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और बारिश तो इस फेंगल की वजह से हो ही रही है, कड़ाके की ठंड भी पड़ने लगी है। अब आने वाले दिनों में बारिश होने से ठंड और बढ़ेगी, तापमान कम होगा, और किसानों की परेशानी भी बढ़ रही है। बस्तर संभाग में तेज हवाएं चल सकती हैं, बादल छंटने पर सर्दी और बढ़ेगी। ही असर देखने को मिल रहा है, और इसी तरह का नज़ारा है आने वाले 2-3 दिनों तक रहेगा। और आप देखिए छत्तीसगढ़ में इसी तरह का खुशनुमा मौसम जरूर हो गया है। बदली छाई हुई राजधानी रायपुर के साथ साथ प्रदेश के अन्य जिलों में इसी तरह का जो तापमान है वो दर्ज किया गया है, और कई जिले ऐसे हैं जहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो वही बस्तर संभाग में बारिश की संभावना है वो व्यक्त किया गया है। मध्य छत्तीसगढ़ में ठंड से थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन किसानों के लिए चिंता बढ़ गई है, और उनकी परेशानी भी बढ़ गई है, क्योंकि उनकी फसलें या तो खलिहान में है या फिर फसलें खेतों पर खड़ी हुई है। ऐसे में चाहे वो धान हो या फिर फल सब्जियां, तमाम जो किसान हैं वो जो इनकी उत्पादन करते हैं, खेती करते हैं, उनके लिए ये दोहरी मार के समान। देखिए अभी फिलहाल फेंगल जो तूफान है वो है दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तरी आंध्र प्रदेश पुडुचेरी के पास इसके टकराने की संभावना है। चूँकि ये शीत ऋतु है, इस समय थोड़ा भी परिवर्तन यदि होता है तो उस कंडीशन पर काफ़ी मात्रा में बादल बनते हैं, और साथ ही साथ बारिश की भी संभावना बनती है। चूँकि जो लोअर लेवल पर है बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, जिसके कारण से लगभग समूचे छत्तीसगढ़ में निम्न स्तर के बादल छाए हुए हैं। इससे ज़्यादा बारिश तो नहीं होती, लेकिन हल्की बारिश होती है। जबकि बस्तर संभाग में के कुछ जिलों में है उसमें गरज चमक के साथ में बारिश होने की संभावना है। और गरियाबंद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो बड़ी कार्रवाई होगी। अब प्रशासन जागा है, अभिभावकों या गाड़ी के मालिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 3 साल की सजा और उससे अलग 25,000 रुपए का जुर्माना या दोनों ही हो सकता है। यहां गाड़ी का लाइसेंस, गाड़ी चलाने वाले का लाइसेंस
निरस्त किया जाएगा और पुलिस ने अभिभावकों को समझाया है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है क्योंकि ये सामाजिक सरोकार से जुड़ी खबर है। और रायपुर में रामकुंड के मंदिरों में चोरों ने जबरदस्त आतंक मचाया हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और मंदिर से चांदी के मुकुट चोरी कर लिए गए। मंदिर में चोरी होने से लोगों में आक्रोश है। आजाद चौक थाना इलाके में चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया और चांदी की आंखें, मुकुट, आभूषण चोरी कर लिए गए। और अंबिकापुर में साइबर ठग ने छात्र से 85,000 रुपए ठग लिए। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाए जाने के नाम पर ठगी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। महिला ने छात्र को लिंक भेजा था और क्रेडिट कार्ड का नंबर डालते ही खाते से 85,000 रुपए छूमंतर हो गए। अब पीड़ित छात्र ने थाने में इसकी शिकायत दी है। और अभी इस बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।